नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पे है। तस्वीर दिखाइए, एक तरफ से जो है आपको प्रशासन के लोग तो दूसरी तरफ आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की पूरी काफिला दिखाई देगी। और साफ तौर पर राहुल गांधी को यहां पर रोक लिया गया है क्योंकि वो संभल में पीड़ित के परिवारों से मिलने जा रहे थे। अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि संभल के डीएम ने वहां से लिखकर चिट्ठी दी थी कि जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पे ही तमाम कांग्रेस के नेताओं को, तमाम कांग्रेसियों को जो है रोक देना है और यहीं पर रोक दिया गया। एक बार दिखाइए पहले कि किस तरह से सुरक्षा बल है और साथ में एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों संभल के लिए निकले थे लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी को प्रियंका गांधी का काफिला अभी रुक चुका है। ये किस तरह का कानून है इस देश में? किसी पीड़ित परिवार को देखने जाना है, आप उसको रोक रहे हैं। आखिर क्या चाहती है यूपी सरकार? आप कह रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान के कारतूस मिले, तो कारतूस का तो आपकी विडंबना है भाई, आपकी सरकार की विडंबना है। ये आपका लूज पॉइंट है। आप इतने लापरवाह हैं कि पाकिस्तानी आके यहाँ पे कारतूस चला गया। ये तो यूपी सरकार की शेमफुल बात है ना। और ये एक जननायक आदमी जो पीड़ित परिवार को देखने जा रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। किस बात के लिए रोक रहे हैं? इंसानियत नहीं है क्या? या यूपी सरकार में इंसानियत खत्म हो चुकी है? आखिर ऐसा क्यों? जंगल राज चल रहा है क्या है? आखिर आप क्या करना चाहते हैं? इस मेरा समझ में नहीं आ रही है। इंसानियत खत्म हो गई है यूपी सरकार में या क्या रीज़न है? मैं तो इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अगर जाना ही है तो वो 10 तारीख के बाद जाए। 10 तारीख के बाद जाएंगे तो वो आराम से पहुंच सकते हैं। भाई देखिए, आराम से पहुंचने का क्या मतलब है? आप तो रोड तो वही रहेगा ना भाई। 10 तारीख में क्या कोई पंडित जी हैं कि उसकी वो निकली है डेट? पहले आप नहीं, वो डेट बढ़ाने का क्यों हुआ आखिर? किसी, अच्छा एक बात बताइए, किसी मेरे घर में किसी की डेथ हो जाती है और राहुल जी आए और उसके बाद वो ये कहें कि साहब नहीं, आप 10 तारीख के बाद आइएगा। अरे भाई, गरम जो डेथ हुई है फौरन आदमी उसके शोक मनाने के लिए जाता है ना, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुकता है। तो ये थोड़ी कि 1 महीने बाद जाएंगे। ये गलत चीज़ है। अब ये आप लोग बताएंगे, मीडिया वाले तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं यूपी सरकार के बारे में। भाई हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। बार बार जब भी जो है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जब भी जाने की कोशिश करते हैं उन्हें रोक दिया जाता है किसी न किसी बॉर्डर पे। इससे भी कई बार देखा गया है कि यूपी में कई बार ऐसे ये लोग जाने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक दिया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सिंपल कारण यही है कि एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान, भाई बहन जा रहे हैं और वो अच्छी नीयत से जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। उनका जनाधार वहाँ पे बढ़ रहा है। इट मीन्स यही है ना कि वहाँ जनाधार बढ़ रहा है, इसीलिए आप उसको रोक रहे हैं कि जनाधार वहाँ पे ना बढ़े, वोट बैंक ना बढ़े। और यूपी ऐसी जगह में इतनी बड़ी आबादी के क्षेत्र है, आप नहीं रोक पाएंगे। मैं कह रहा हूँ 50 जगह अभी यहाँ पे बीच में फंस गए, वरना कहीं और से भी निकल सकते थे, ये बात तय है। लेकिन अब रोड के ऊपर रुके हैं, सिविलियन को परेशान नहीं करना चाह रहे राहुल गांधी, ये आप खुद जान सकते हैं। देखिए किस तरह से जो है रोका गया है। क्या कहेंगे? अभी जो है पूरा काफिला कांग्रेस का रोक दिया गया है। योगी जी का डर है। उनकी अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो घटना 20 तारीख की है। उन्होंने डिक्लेयर किया था 30 तारीख तक कोई नहीं आएगा। हम नहीं गए, हमने सम्मान किया संवैधानिक संस्था का, लेकिन आज उनकी जिद है और जिद का इलाज जिद है, तो कांग्रेस तो जाके रहेगी। मतलब कह रहे कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा तब जाएंगे। हाँ। कितने दिन, कितनी रातें यहीं खड़े हैं, कहीं जा थोड़ी रहे। अच्छा, बिल्कुल क्यों जाएंगे? एलओपी है देश के, कोई सामान्य आदमी भी जा सकता है। वो तो एलओपी हैं, सारी संविधान की बातें मानने वाला एक नेता, उससे योगी जी को डर क्या है? सिर्फ ये डर है कि जो उनकी पुलिस ने खड़े होकर पूरा तांडव मचाया, ये जो पत्थर घर में घुसे, ये बीजेपी की 10 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उससे पहले घरों में पत्थर नहीं थे। मैं भी मुस्लिम इलाके में पली बड़ी हूँ और हिंदू हूँ, मैंने कभी नहीं देखा मेरे पड़ोसी घर में पत्थर था। देखिए संभल के बाद अब दिल्ली के जमा मस्जिद का भी जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है उसका भी पत्थरबाजों को राजनाथ जी बिगड़े हुए नौजवान कहते थे। अब वो उन्होंने पूरे भारत में फैला दिया। ये प्रयोग हो रहा है, मुस्लिमों को बदनाम करने का प्रयोग। क्या कह रहे हैं? अपनी बहन के साथ हूँ बिल्कुल, और इन्होंने बात बहुत अच्छी गई है कि मुस्लिम और हिंदू ये लड़ना चाहते हैं, ये राजनीति इसी। ही नहीं ना, राम जी का मंदिर बन गया, अयोध्या देख ली, क्या आया? राम जी का फैसला देखा ना। अब क्या बचा? केवल हिंदू मुस्लिम। जनता को लड़ा दो, ये लड़ते रहेंगे तो ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई पे नहीं बोलेंगे, ये महिला सुरक्षा पर नहीं बोलेंगे, इन्हें अपनी चिंता ही नहीं होगी, इतना लड़ाते रहो। सड़क पे तलवारें दे दो, पूरे मेरे नौजवानों को बर्बाद कर दी नस्ल, और अब केवल तानाशाही और गुंडागर्दी।
वो मानने वाले हम नहीं। कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल हो जाएंगे, ये योगी थोड़ी बताएंगे, उन्होंने एक बार बता तो लिया। क्या कर रहा है डीएम? 10 दिन हो गए, अगर आज भी संभाल नहीं पाए जनपद, इस्तीफा दे दो। मुझे रोकने से क्या होगा? एलआईयू कहाँ थी? पत्थर कैसे आ गए? अब 10,000 आदमी गली में कैसे आ गए? ऐसे ही अभी बाबा जी का वो हुआ था सत्संग, जनता मर गई, एलआईयू को कुछ पता नहीं चलता, सड़क पे मुझे रोकने पुलिस आ जाती है। क्या तमाशा है? पैदल चलेंगे। एलआईयू सिर्फ एक चीज, ये तानाशाही खत्म होगी। ये असंवैधानिक कार्यवाही है, पुलिस का दुरुपयोग है। पुलिस इसलिए नहीं है, पुलिस दंगा रोकने के लिए। अगर मैं दंगा करती हूँ तब पुलिस आएगी। अगर मैं सामान्य नागरिक के रूप में भारत के किसी भी इलाके में जा सकती हूँ, ये मेरे संवैधानिक अधिकार का है। जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि इंडिया अलायंस तुष्टीकरण की राज। वो तो नियम जानती ही नहीं ना। उन्हें संविधान मानना नहीं, संविधान जलाने वाले, झंडा ना लगाने वाले आज सारे के सारे महंत और संत बन रहे हैं। बनने दीजिए। क्या कहेंगे अभी जो है किसी प्रशासन के अधिकारी? नहीं चलेगी, ये सारा प्रशासन उनके हाथ की कठपुतली है। अगर नौकरी करनी है, जो योगी कह रहा है वो करना है। अच्छा, बस। मतलब जो योगी आदित्यनाथ कहेंगे वही करना। ये कुछ और कर ही नहीं सकते बेचारे। मुझे तो इनसे भी सहानुभूति है। अच्छा, ये जो चाहते हैं, जो प्रण प्रतिज्ञा लेके आए हैं जनता के बीच, वो नहीं करने दिया जा रहा। तो ये दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए एक बार। किस तरह जो है आपको सामने पुलिस प्रशासन दिखेगा, बैरिगेटिंग दिखेंगी और एक तरफ जो है कांग्रेस के तमाम लोग दिखाई देंगे। लेकिन किस तरह से यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया है, अब साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम लीडर जो है अड़े हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्हें जो है जब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे सर? पुलिस प्रशासन से बातचीत? पुलिस ने रास्ता रोक दिया है, पुलिस का कहना हम आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन इनको समझना चाहिए, रोकना है तो संभल में हत्याओं को रोको, आम जन के साथ हुई जो हिंसा उसको रोकिए। कांग्रेस पार्टी ने ये बात तय की है कि हम जवाबदेही सरकार से लेकर रहेंगे, आखिर में संभल की मौत का जिम्मेदार कौन है। पहले भी राहुल जी को रोकने की कोशिश की, जब हाथरस हम लोग गए थे तब भी राहुल जी उस दलित परिवार की बेटी से मिले थे। आज भी हम हर कीमत पर संभल के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। 5 लोगों की हत्या की है वहां पे सरकार ने, उसकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। इससे पहले भी जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के काफिला को लखनऊ में रोक दिया गया था, तो उसके बाद लग रहा है कि यहाँ से आपके डेलीगेशन को जाने दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आंदोलन और क्रांति से निकली हुई पार्टी है, और जब अंग्रेजों ने लोगों के ऊपर जुल्म किए थे इस देश में, तब भी हम लोगों ने आंदोलन और क्रांति की थी। आज भूरी चमड़ी के अंग्रेज भाजपा के लोग इस देश में उत्पीड़न कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। आज भी पार्टी फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और देश में फिर से बात सुनिश्चित करेगी कि आम जन की आवाज सुनी जाएगी। हम लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। इस तरह भाजपा चाहती है वो लोगों को मारते रहे और हम लोग सहते रहे, हर कीमत पे, चाहे हमारी जान चली जाए, परंतु लोगों को इस तरह मरते सड़कों पे नहीं छोड़ सकते हम लोग प्रशासन के द्वारा। देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी का जिस तरह से सिलसिला हुआ। बताइए, मैं एक बात पूछूं, राहुल गांधी जी कौन है? इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं। आज कांग्रेस पार्टी तमाम नेता हैं, यहाँ बैरिकेड में हम लोग खड़े हैं, गाड़ी में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हम सबके नेता, देश की नेता प्रियंका गांधी जी इस गाड़ी में बैठी हैं। वो क्या कह रहे हैं? हमें पीड़ितों से मिलना है। हम सब लोग, अविनाश पांडे, अजय राय जी, तौकीर आलम जी, हम सब लोग यहाँ खड़े क्यों खड़े हैं? ये सब कांग्रेस के लोग क्यों खड़े हैं? कि हम उन परिवारों के जिनकी हत्या हुई, उन परिवारों से मिल पाए, उनसे पूछ पाए आखिर गोली किसने चलाई। ये गोली तो हमें सबको पता, पुलिस ने चलाई। तो जवाबदेही सरकार को तय करनी पड़ेगी और रोकना है अपने उस बेलगाम सीओ को रोकिए, रोकना अपने बेलगाम प्रशासन को रोकिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, सदन के अंदर भी कई बार ये सवाल उठा, संभल को लेकर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उस पर भी जो है सदन के अंदर कार्यवाही नहीं चली, बातचीत नहीं। ये सरकार तानाशाह सरकार है, ये किसी को बताने में 2 बार कोई गुरेज नहीं, सब लोग जानते हैं। परंतु इनको लगता है कि लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती तो अक्सर संसद आवारा हो जाते हैं। तो संसद आवारा ना हो, ये बात सुनिश्चित करने के लिए आज हम सड़कों पे खड़े हैं। तो अगर ये लोग संसद में हमारी आवाज़ दबे, सड़कों पे खड़े होंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें सड़कों पे बैठना पड़े, चाहे लाठियाँ खानी पड़े, पर हम प्रतिबद्ध हैं। इस देश के दलित पिछड़े किसान की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, इस देश के अक़लियत को मरने नहीं देंगे सड़कों पे। इस बात को मुकम्मल तौर से हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए जी। देखिए, इस देश में जो जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ के लिए आज राहुल जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आप यहाँ पर क्यों हैं?
इंसाफ के लिए, उन परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। आखिर क्या वजह है कि संभल प्रशासन, वहाँ के डीएम, एसपी सब लोग रोक रहे हैं, क्या चीज़ को छुपा रहे हैं, ये भी देश को जानने की ज़रूरत है कि किस वजह से। वहाँ तो एक तरफ बोल रहे हैं कि सब शांति बहाल है, लेकिन फिर क्यों नहीं जाने देंगे। एक सामान्य नहीं है, राहुल गांधी जी एलओपी हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं, देश की आवाज़ है, तमाम गरीबों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, सभी की आवाज़ है, उन दबे कुचलों की आवाज़ है। तो आज जिस तरह से जो जुल्म ढाया है संभल में, जिस तरह से नाइंसाफी किया है, जिस तरह से कानून का उल्लंघन किया है, जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका खुलेआम उल्लंघन किया है, मनमाने ढंग से गोली चला के 5 लोगों की हत्या की है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए राहुल जी। शासन की तरफ से आरोप लगाया गया कि पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद ही गोली। ये तो तमाम चीजें, अगर किसी ने किया है तो क्या सीने पे आप गोली मारोगे? अगर पत्थरबाजी की बात जो आ रही है, लेकिन ये तो सरासर किस तरह उकसाया गया, किस तरह से वहाँ एक धार्मिक नारे लगा के लोगों को उकसाया गया, वहाँ पे अलग अलग ढंग से एक सर्वे हो गया था, 3 दिन बाद फिर गए, ये तमाम चीज़ें पार्लियामेंट में कल चर्चा हुई है। तो ये पार्लियामेंट से लेके, सड़क से लेके सदन तक इंसाफ दिलाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और इसको अंतिम दिन तक हम लोग लड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पे हैं, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी सड़क पे हैं, तमाम कांग्रेस जन, आम आवाम, गरीब किसान सभी सड़क पे हैं, इस इंसाफ को दिला के रहेंगे। तमाम यहाँ पे कांग्रेस के नेता है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी सड़क पे है। उसका लेना है। तो देखिए तमाम यहाँ पे कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, साफ तौर पे सड़क पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके वजह से राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जा रहा है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।